जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2021 के 10 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस की। देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रीजनिंग, मैथ्स और जीएस किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या बदलाव देखने को मिला है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन बोल रहा है आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 किससे रिलेटेड है? तो भारत का महान्यायवादी जो होता है वो आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था गूगल का सीईओ कौन है? तो गूगल का जो सीईओ है वो है सुंदर पिचाई, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा था पहली पशु जनगणना कब शुरू हुई थी? तो उसका सही आंसर होगा 1919 में। अगला क्वेश्चन पूछा था आगरा शहर की स्थापना। तो आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। उसके बाद पूछा था 2018 का मैन बुकर पुरस्कार। तो 2018 का जो मैन बुकर पुरस्कार था वो एना वंस ने जीता था उनकी उपन्यास मिल्कमैन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए स्टेटमेंट वाले, आज की जो शिफ्ट में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किसी एक टॉपिक के बारे में आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। 3 सही आंसर होंगे और 1 गलत आंसर होगा। आपको वहाँ से फाइंड आउट करना होगा कि क्या गलत है। तो 7 से 8 क्वेश्चन आज स्टेटमेंट वाइज देखने को मिले हैं। तो थोड़ा पैटर्न चेंज किया है। अब आपको थोड़ा डीप नॉलेज लेने की जरूरत है, क्योंकि पहले 1 लाइनर पूछ रहा था, सीधे ऑप्शन से टिक करना था। आज 7-8 क्वेश्चन जो आपको बेसिक नॉलेज होगी तभी आप वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या था। औरंग नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यह है टाइगर रिजर्व। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था भीमबेटका गुफा, ये कहाँ पर है? तो यह है भोपाल, मध्य प्रदेश में। आज आपकी शिफ्ट में 10 फरवरी को जिस किसी भाई का भी पेपर हो जो ये वीडियो देख रहा है, अगर उसको क्वेश्चन से याद हो तो आप कमेंट जरूर कर दें कि जिससे आगे आने वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको फ़ायदा मिल जाएगा। क्योंकि वो कमेंट सेक्शन देखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अगर आपका क्वेश्चन पड़ा होगा तो उसको अंदाजा लग सकेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जितना संभव हो सका उतने क्वेश्चन तो मुझे मिल गए हैं, तो मैं आपको डिस्कस करा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जीएसटी से क्वेश्चन जो था वो भी स्टेटमेंट वाइज था। तो यहाँ देखिए पहली जो जीएसटी, इंडिया में जीएसटी कब लागू हुई थी? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। और भारत 161वां देश था जीएसटी लागू करने वाला। आप लोगों को कमेंट करके बताना कि पहला जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तना। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था नील नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अफ्रीका से, विक्टोरिया झील से। अफ्रीका में जो विक्टोरिया झील है वहाँ से निकलती है नील नदी। अगला क्वेश्चन पूछा था दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण किसने की थी? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक, जो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। उसके बाद जो राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी स्टेटमेंट वाइज था। इसमें भी आपको रॉन्ग फाइंड करना था कि कौन सा गलत है। तो राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वो 52 से 61 तक है। ये प्रथम नागरिक होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। उसके बाद बोला था आपातकाल लागू नहीं कर सकता, तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचतंत्र का लेखक पूछा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित विष्णु शर्मा। पंडित विष्णु शर्मा की जो बुक है वो है पंचतंत्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था सबसे कम अविक्रियशील तत्व पूछा था, तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नियॉन। इनमें से आपको बताना था कि इनमें से सही आंसर क्या है। तो यहाँ तो एक ही बात निकल के आ रही थी, जो स्टैटिक जीके पूछी जा रही है उसका पोर्शन 30, लगभग 40 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके के हैं। और लगभग जो करंट पूछी जा रही है, करंट 2019-2020 की पूछी जा रही है। करंट 18 के भी आज 1-2 क्वेश्चन को देखने को मिले, जैसे मैन बुकर प्राइज था। तो आप लोग 304 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, तो मेरा तो कहना यही है कि आप करंट पे फोकस ना करके स्टैटिक जीके पे फोकस करें, उससे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। और जो रीजनिंग का जो वो है चैप्टर, रीजनिंग में देखिए रीजनिंग के सेक्शन में क्या है, रीजनिंग बहुत सिंपल पूछी जा रही है, तो रीजनिंग के सेक्शन में ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग और मैथ्स में आज देखिए, मैथ्स में जो डीआई देखने को मिली, डीआई 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिली, लेकिन सिंपल डीआई थी। आप उसमें बिल्कुल भी घबराइए मत, डीआई सिंपल पूछी जा रही है और एक डीआई से एक ही क्वेश्चन को देखने को मिला। और आज की जो मेंसुरेशन में 2D 3D से देखने को मिले, शंकु, बेलन और वृत्त से क्वेश्चन देखने को मिले, 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले। सारे क्वेश्चन इजी थे। आप मैथ और रीजनिंग ये बहुत ही इजी पूछी जा रही है, आप केवल फोकस करिए, तो स्टैटिक जीके पे फोकस करिए। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।